पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको ये भी बताते चलें, कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। ये फैसला सुनाया जा रहा है। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। फैसले में ये भी कहा गया है। फैसला सुनाना शुरू कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से। तो आपको ये बताते चले कि फैसला जो सुनाया जा रहा है उसमें कहा गया है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। ये फैसला सुनाया गया है। गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है और कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। आज ये कहा जा रहा था कि आज ही मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सुनाया जा चुका है और आपको ये बताते चले कि फैसले में कहा गया है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। साइफर केस जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। साइफर केस जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया गया है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। फैसले में यह भी कहा गया कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। साइफर केस जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। आपको ये भी बताते चलें, कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। ये फैसले में कहा गया है। साइफर केस जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। साइफर केस जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया है। फैसले में यह कहा गया है कि गैर मामूली अगर हालात हो तो तब ट्रायल जेल में किया जा सकता है। कानून के मुताबिक ट्रायल जेल या ओपन कोर्ट में हो सकता है। शहीद आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। माहिर कानून यासीन आज़ाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। यासीन साहब, आपको बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली है। फैसला सुना दिया गया है और साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार दे दिया गया है। क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक हाई कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, जाहिर है कि मैंने वो आर्डर तो अभी डिटेल से तो नहीं देखा, लेकिन उसमें तो एक बात तो है कि उन्होंने इसको कलअदम करार दिया, उसको माजी से नहीं, इसका मतलब है इससे पहले जितनी जेल की प्रोसीडिंग है उसको तो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया उन्होंने। और आइंदा के लिए क्या ऐलान किया, चूँकि मैंने आर्डर पढ़ा नहीं है कि क्या उन्होंने कहा कि ऑर्डिनरी कोर्ट में या कोर्ट के अंदर जाके चलाएं, ये तो मुझे जजमेंट से अंदाज़ा नहीं होता। लेकिन चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर किसी नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया है जी, तो जाहिर है कि उसका राइट ऑफ अपील जो है हुकूमत के पास, वो तो है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील करते हैं तो वो उसको मेंटेन करते हैं या नहीं, क्योंकि जेल में प्रोसीडिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ये बात भी ध्यान में रखें कि जब आप जेल से बाहर प्रोसीडिंग करेंगे तो ऐसी सूरत में जब इमरान खान को आप अदालतों में लेके जाएंगे तो माजी में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जिनका जेल ट्रायल होता है, जिसमें उनको अंदाज़ा होता है कि अगर इसको हम कोर्ट में लेके जाएंगे तो कोई भी वाक़या हो सकता है, कोई आदमी कानून को हाथ में ले सकता है। बहरहाल चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है, उसके डिटेल का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इसके बरखिलाफ जो हुकूमत के पास राइट ऑफ अपील है, अब वो करते हैं या नहीं करते। लेकिन जेल ट्रायल इसलिए था कि एक एहसास मामला जो था उस पर का वो केस की प्रोसीडिंग हो रही है, और नंबर 2 उनको जब आप जेल से बाहर लेके अदालतों में लेके जाएंगे तब माजी में जो वाक़यात हुए हैं उनकी रोकथाम कौन करेगा। तो ये मैं कहता हूँ कि बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, और जब बगैर पढ़े मैं मजीद उस पर कोई कमेंट्स करने की पोजीशन में नहीं।
अच्छा यासिन साहब, गैर मामूली हालात का जिक्र किया गया है कि उन हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है। ज़रा सर रोशनी डालिएगा, कानून इस हवाले से क्या कहता है, कौन कौन से ऐसे हालात हों तो ट्रायल जेल में किया जा सकता है? देखिए, पहली बात यह है कि जहाँ तक ट्रायल का तल्लुक है, आइन का आर्टिकल 10A ये कहता है कि हर आदमी को फेयर ट्रायल का पूरा मौका मिलना चाहिए। ठीक है, मैं भी कहता हूँ फेयर ट्रायल होना चाहिए, लेकिन साइफर का जो मामला है वो ज़रा डिफरेंट है। उसमें आप अगर कल ये डिमांड करेंगे कि ओपन कोर्ट में प्रोसीडिंग करें, और ओपन कोर्ट में जब आप प्रोसीडिंग करेंगे तो कोई ऐसा प्रोसीडिंग के दौरान आता है जिसका आम आदमी को पता चलता है कि भाई हमने कौन सा गलत काम किया, से कौन सा सही किया, तो हमारी अदालतें भी वक्त के हिसाब से फैसले करती हैं। मुझे इसका बिल्कुल ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन आप ये देखें कि जेल ट्रायल में से आपको फ़ायदा ये था कि आपको इमरान खान को कहीं 8 तारीख पे कोर्ट ले जाने की ज़रूरत नहीं थी।